लोग तो कहते हैं, देखिए आप भी मुस्लिम अंसारी साहब, आजम खान को अंदर डाल रखा है योगी जी ने। देखिए उनको टारगेट कर लिया। खुद गर्ज दरबारी मुसलमानों से मुसलमान जो गरीब मुसलमान था वो उस चुंगल से मुक्त हो चुका है। ये दरबारी मुसलमान थे, खुद गर्ज मुसलमान थे। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का देवबंद है। अब मैं कहूँगा एक बार कैमरा पर्सन, पीछे का जो माहौल है, ये सड़क है पीछे और अंदर रैली ग्राउंड है, पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है। पीछे तक इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि ये लोग बाहर हैं, अंदर ग्राउंड से ज़्यादा लोग बाहर दिख रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे और उतना ही लोग अंदर भी हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं जो माहौल है, ये योगी जी को देखने का माहौल है। ये देवबंद है। देवबंद जाना जाता था एक समय फतवे के लिए, यहाँ से फतवे जारी हुआ करते थे, उसके लिए देवबंद यहाँ पर जाना जाता था। लेकिन आज योगी जी यहाँ पर आए हैं, योगी जी को देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे ही हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है। उनसे बातचीत करके माहौल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद इमरान। अरे क्या लग रहा है जी, माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बड़े चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है योगी जी काम वाम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? पूरे यूपी में। तो वैसे साहब तो मना कर रहे हैं। वे तो विपक्ष तो विरोध करता ही है। विपक्ष विरोध करता है तो आपको लगता है काम कर रहे हैं? बेशक कर। बांटने का काम तो नहीं करते हैं ना, कि हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं? कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं करते। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अहम आज़ाद अंसारी। अहम आज़ाद अंसारी। अंसारी साहब, क्या लग रहा है योगी जी कुछ काम धाम कर रहे हैं? योगी जी ही काम कर रहे हैं। योगी जी ही काम? हाँ, आज से पहले काम हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे मान सकते हैं? सबकी चिंता करने वाले वही हैं। कहाँ सबकी चिंता करते हैं? क्यों, किसकी चिंता नहीं करी? ओवैसी साहब आए थे, कहते हिंदू की चिंता करते हैं। कौन, ओवैसी साहब? हाँ। वो तो अपनी चिंता करे ना। अच्छा, अपनी चिंता करे ओवैसी साहब। तो योगी जी सबकी चिंता उत्तर प्रदेश की धरती है ये। अच्छा, हाँ, ये धरती उत्तर प्रदेश की है, हैदराबाद की नहीं है। हैदराबाद मुसलमान गुलाम नहीं है। मुसलमान गुलाम नहीं है। हाँ, अब गुलामी से आज़ादी पाली है इसने। आज़ादी पाली। जो पहले साहूकार हुआ करते थे ना, जो गरीब मजदूर मजलूम को जो है वो बंधक बना के रखते थे, तो ऐसे जब से केंद्र में सरकार आई है, प्रदेश में सरकार आई है, तो इन दोनों सरकारों ने जो है, जो गरीब मजदूर थे, जो बंधक थे, जो बाई खाता था उनका, ये दोनों सरकारों ने उनके बाई खाते में आग लगा दी है और वो पूरी तरीके से मुक्ति हो गए हैं। नहीं, ये तो कहते हैं कि भैया ये तो बांटने छाटने की राजनीति करते हैं योगी जी। चुनाव नज़दीक आता है, ये कह रहे, गठबंधन वाले कह रहे, ओवैसी साहब कह रहे, कांग्रेस भी कह रही, राहुल गांधी कुछ भी कह रहे बांटने वाले। आपने क्या किया इससे पहले? क्या आप किया? बताइए ना भाई, आपने क्या किया? आपने क्या बांटने का काम नहीं किया? अब मुसलमान बंटने वाला है नहीं, बटने वाला है नहीं। हाँ, तो योगी जी को वोट करेगा मुसलमान? निश्चित रूप से। मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं हम करते। देखिए मुसलमान कितने लोग हैं, जाके दिल्ली के अंदर जाके देखिए आप। हाँ, वो तो मैंने देख लिया। वैसी थोड़ी आ गए हैं ये लोग, वैसी थोड़ी आ गए हैं। मन से आए हैं, मन से आए, अंसारी साहब सुनिएगा, मन से आए हैं पहले। और जब मन से आए हैं तो निश्चित रूप से मन से वोट भी देंगे। और एक संकल्प के साथ जो है मुसलमान आदरणीय योगी जी को दोबारा, देखिए सबसे मूल बात बताऊं मैं, महाराज जी ने ना चेहरा बदला, अच्छा, ना चोला बदला और ना गरीबों के प्रति हमदर्दी बदली। अच्छा, लेकिन नाम तो बदल दिए। फैजाबाद का अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कह रहे, अलीगढ़ का नाम किससे बदलना? किसने नाम नहीं बदले, मुझे बताइए आप। अच्छा, नाम काम से बदले जा रहे हैं ना। आप बताइए, आप, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हम आदरणीय योगी जी को बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो आज जिस शिलान्यास के लिए आ रहे हैं, आप उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, ये सुरक्षा की तो बात है ना। अब डरेगा कौन इनसे? डरेगा कौन? ये हमारे सहारनपुर के लिए तो सौभाग्य की बात है भाई, कि एक इतना बड़ा हब जो है जी, जो किला बनने जा रहा है यहाँ पर, तो सबकी तो रक्षा होगी, सभी की तो सुरक्षा होगी। अब सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए सहारनपुर चुना योगी जी ने, तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं, देखिए आप भी मुस्लिम अंसारी साहब, आजम खान को अंदर डाल रखा है योगी जी ने। देखिए उनको टारगेट कर लिया। खुद गर्ज दरबारी मुसलमानों से मुसलमान जो गरीब मुसलमान था वो उस चुंगल से मुक्त हो चुका है। ये दरबारी मुसलमान थे, खुद गर्ज मुसलमान थे। अच्छा, ये आजम खान इन्होंने मुसलमान
हाँ दरबारी थे ना, खुदगर्ज दरबारी मुसलमानों ने अन्य मुसलमानों को जो है तबाह और बर्बाद करने का काम किया। आज मुसलमान पूरे देश में अमन की चादर तान कर सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अंसारी साहब सच बताइएगा, कोई ऐसी दिक्कत जैसे योगी जी की सरकार 2017 के बाद? मेरे नेता सच बोलते हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मैं भी सच बोलता हूँ। योगी जी को नेता मान चुके हैं? कौन योगी जी को नेता मान चुके हैं नहीं क्या? नहीं, है कई नहीं बार क्या? ऐसा होता है कि चलिए रैली में आए हैं तो योगी जी के लिए अच्छा बोलेंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देखिए कि ये लोग बांट देते हैं, छाट देते हैं, काट ऐसे। बार बार कह रहे हैं बांट देते हैं, छाट देते हैं। मैं तो वैसी साहब की जुबान कौन मैं कह रहा हूँ बात। आपने आकर इस रैली स्थल पर क्या देखा? क्या मुसलमान इस रैली में है या नहीं? महिला है या नहीं है? देखा है बच्चे है नहीं है? नौजवान है या नहीं है? बुजुर्ग है नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग यहाँ पर चलकर आए हैं और दुख उठाकर आए हैं, तो ये वैसी थोड़ी आगे देखने थोड़ी आगे योगी जी को। योगी जी के जो काम किया है, योगी जी ने जो काम किया है उसके आधार उनको फ़ायदा हुआ ना। अब देखिए, कभी जीवन में अभी किसी गरीब ने सोचा भी नहीं था कि मेरे सर पर छत मिलेगी। उसको छत देने का काम किसने किया? गरीब की चिंता किसने की? तो जो गरीब की चिंता कर रही है सरकार, अब बटने छटने से काम नहीं चलेगा। वो बांट नहीं पाएगा। गरीब मजदूर मुसलमान को कोई भी जहनीत बांट नहीं पाएगी। तो बांट नहीं पाएगी तो बांट नहीं पाएगी। सब योगी जी के साथ जा रहे हैं। टोटल बहुत लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। अंसारी जी, अंसारी जी क्या लग रहा है? अच्छा अंसारी साहब, क्या लग रहा है, कितना अंदाजा आ रहा है कि मुस्लिम वोट कितना मिल जाएगा योगी को? 30%। 30%? ये मजाक का विषय नहीं है। 30% कैसे मिलेगा? मैं कह रहा हूँ 30% काम के बल पर वोट मिलेगा। काम के बल पर? हाँ। ऐसे तो उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को लाभ पहुँचा है, जिनकी जिंदगियों में 60 साल से अंधेरा था, उनको सौभाग्य योजना के तहत जो है बिजली देने का काम जब किया। मैं रैली में आया तो गाना बज रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या दिक्कत है? अब मथुरा भी बनाएंगे। क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होती तो बताइए आप देश में क्या होता। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना, जिनको दिक्कत है, जिनके पेट में दर्द है, वो जो खुद गर्ज और दरबारी मुसलमान है, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है, उनको दिक्कत है। आम मुसलमानों को दिक्कत नहीं है। मुसलमान को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चाहे राम मंदिर बने, चाहे मथुरा बने, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप देख तो रहे हैं क्या दिक्कत हुई है, बताइए आप क्या दिक्कत है। आम मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। आम मुसलमान जो है फल फूल रहा है, उसका विकास हो रहा है, और उसको सम्मान के साथ लालच जो विपक्ष ने लालच ही दिया तो मुसलमानों को है जी। लेकिन हमारी सरकार तो लालच दे नहीं रही। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम हमें ये दो, हम तुम्हें दे देंगे। तो कुल मिलाकर मुसलमान जो है, जो आम मुसलमान है, वो इनके चुंगलों से निकल चुका है। अच्छा अंसारी साहब, ये कितना सही लगता है, चुनाव आता है तो हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, भारत, ये सब होने लग जाता है। अब योगी जी ने भी कहा कि मुझे गर्व है और मैं कहता हूँ, तो ये सब की क्या जरूरत है अगर विकास हुआ पे गर्व है कि हिंदू होने पे गर्व? विकास पर चुनाव होगा। विकास पर चुनाव होगा। ठहर जा भाई, ठहर जा। अभी अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि मेरे सपने में हर रोज श्री कृष्ण जी आते हैं, कहते हैं अखिलेश भैया तुम्हारी सरकार बनेगी। अब आ रहे हैं कृष्ण जी, कृष्ण जी तो अब आ रहे हैं ना, उनको लग रहा है ना। अब देखिए, मैं बताऊं आपको जो सबसे मूल बात है। आज जब गोली चलवाई थी बाप ने, तब क्यों नहीं याद आया था? हम गए थे युद्ध में। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी आपने कहा कृष्ण जी आ रहे हैं, तो कृष्ण जी तो जब भी थे। प्रधान जी बोल लो। अब मुसलमान बहकावे में आने वाला नहीं है अखिलेश जी। अखिलेश के बहकावे में नहीं? हाँ, निश्चित रूप से। अखिलेश ने क्या किया बताइए आप? अखिलेश ने मुसलमानों को अपराधी बनाने का काम किया है। अपराधी बनाने का काम करा। उसने दिया क्या? उसने विकास के नाम पे क्या दिया? मुसलमानों को रिक्शा ही तो दिया। मुझे फक्र है अपनी सरकार के ऊपर कि मेरी सरकार लोगों को जो है क्या कहा आदरणीय मोदी जी ने,
कि एक हाथ में कलाम पाक और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो उसने करके दिखाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आप कह रहे हैं आपके चाहने वाले बहुत आए हैं, बहुत अंदर अरे बड़े लगा सब लोग, चारों लोग हैं, सब चाहने वाले हैं। अंसारी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने कहा है कि अखिलेश ने अपराधी बनाने का काम किया है मुसलमानों को। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शोषण हुआ है अखिलेश की सरकार में मुसलमानों का? मुसलमानों का शोषण पिछले 70 साल से हो रहा है। अगर वो शोषण से मुक्ति पाया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पाया है, आदरणीय योगी जी की सरकार में पाया है। तो ये कहाँ मुक्ति है? तो सीए एनआरसी जैसे कानून ला रहे हैं, वो तो कहते हैं, कुछ लोग तो अफवाह फैला रहे हैं कि बाहर निकाल देंगे मुसलमानों को। अरे जो अफवाह फैला रहे हैं वो अफवाह में तो निमट जाएंगे, उसी में बर्बाद हो जाएंगे। इस देश का जो मुसलमान है वो कहीं जाने वाला नहीं है। वो उनको, अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है ना। अच्छा अंसारी साहब, आपको लगता है कि ऐसा कोई कानून होगा जिससे देश का मुसलमान बाहर निकल जाएगा? ऐसा कुछ हो सकता है? कोई नहीं होगा। सरकार पे भरोसा है देश के बिल्कुल मुसलमानों को? पूरा भरोसा है। हाँ जी, आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह, योगी मोदी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। हमारे चाहते नेता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका क्या नाम है? जहीर अहमद। अच्छा, अहमद साहब को भरोसा है योगी मोदी पे? बिल्कुल बेशक। ऐसा क्या आपको भी लगता है कि कोई कानून ऐसा होगा कि देश के मुसलमान को बाहर निकाल देगा? नहीं निकालने, नहीं निकालने, कोई नहीं निकाल सकता।